जिला परिषद के लिए चुनाव में आने का मुख्य कारण है कि इस प्रखंड में या पूरे जिला में कहिए भ्रष्टाचार आकंठ पर है। अफसरशाही जो है बढ़ा हुआ है। हम लोग जब कभी भी प्रखंड कार्यालय पर जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा रहती है, तो पूछने पर पता चलता है कि हम एक साल पे दौड़ रहे हैं फलाना काम के लिए, मोटेशन हमारा नहीं हुआ, प्लान हुआ। इन्हीं सब चलते हम जिला परिषद में आने का निर्णय लिए हैं कि आने वाले समय में यहाँ से अफसरशाही को बिल्कुल हटाया जाए। इंदिरा आवास योजना में लाभार्थियों से कुछ दलाल 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपया वसूल कर रहे हैं। हम लोगों के समय में एक पैसा भी इंदिरा आवास योजना में कभी नहीं लिया जाता था, और आज स्थिति ये है कि 30 हज़ार रुपया दलालों द्वारा वसूल किया जा रहा है। इसको मिटाने के लिए हमने जिला परिषद में आने का निर्णय किया है। यानी कहने का मतलब है आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। अगर आपके क्षेत्र में कहीं भी अफसर हो या कोई भी अधिकारी हो भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, और उनके खिलाफ जंग करना, और जंग में हमारे सभी साथी, हमारे सभी यहाँ के मतदाता बंधु शामिल रहेंगे, और जंग जो है पूरे प्रखंड के लिए होगा, न कि उत्तरी के लिए नहीं। और यहाँ भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अभी हम लोग कुछ कहने में भी असमर्थ है। आज से 20 साल पहले की स्थिति देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी काम हो जाती है जो चोरी कर दिए, फलान कर दिए, तो अगर वो प्रतिष्ठित आदमी घर का लड़का है तो उसके परिवार साल भर 2 साल नजर नहीं आता था। आज जो चोर है, भ्रष्टाचारी है, वो खुद सीना तान कर घूम रहा है। उसके खिलाफ तो हमें आवाज उठाना, मैंने संकल्प लिया हूँ कि प्रखंड कार्यालय पर भीड़ नहीं लगने दूंगा। और एक बार मैं आप लोगों के सहयोग से और जिला पार्षद बना था, और क्षेत्र के जनता जिस तरह से हमें सफ़ेद चादर दी थी उस तरह से हमने कभी उसमें दाग नहीं लगने दिया। और विकास की बात जो कर रहे हैं, विकास तो जनता जानती है कि क्या मैंने किया। जिस समय आप स्टार्टिंग किए थे राजनीतिक में, उस समय आपको गरीबों को मसीहा कहा जाता था। क्या एक बार फिर उसी तरह आप पेश होंगे? बिल्कुल, अभी भी हैं, और जो मेरे पास आता है हाथ खाली नहीं जाता है। मैं उसका काम जरूर करता हूँ। अभी जो वर्तमान जिला परिषद है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वे उनके बारे में आपके क्षेत्र में आते रहते हैं, उनके बारे में तो जनता कहेगी। मैं उनका कभी शिकवा शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक जिला परिषद का दायित्व होता है कि कम से कम अपने प्रखंड मुख्यालय पर सप्ताह में एक दिन भी जाएं, कि जनता की समस्या के सुने। अगर वो सुनते होंगे तो जनता देख रही होंगी। आज सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार बढ़ने का क्या कारण है। जिस चीज को आपको अधिकार दिया गया है कि मनरेगा में काम कीजिए, आपको 7 निश्चय का काम कीजिए, पंचायत का विकास कीजिए, प्रखंड का विकास कीजिए, वो अपना दायित्व, अपना मौलिक अधिकार न समझकर वो वीडियो का अधिकार समझते हैं। तो जो वीडियो के अधिकार जब वो समझेंगे तो वीडियो के यहाँ नतमस्तक होंगे। वो तो इनको अधिकार सरकार दिया है। जो आप जीत के आएंगे चिनारी क्षेत्र से, आप इसके बारे में अपना राय बता दें। मैं तो जीत कर उस समय भी आया था बॉस। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के घर में एक एक लोगों को यह सोचा था कि मैं आज हमारी सरकार जो जल नल योजना की व्यवस्था की
कर रही है। मैं उस समय 2001 में इस तरह का व्यवस्था दिया था कि हर घर में चापाकल। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तो वो चीज़ ज़रूरी है कि जिस घर में पानी न हो उसको पानी दिया जाए, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है कि भ्रष्टाचार को मिटाना और अफसरशाही का जंग जीतना। और उसमें मैं चेनारी क्षेत्र के उत्तरी के खास तौर से पूरे प्रखंड भी उसमें शामिल रहेगा, खास तौर से उत्तरी के जनता का सहयोग प्रार्थनीय समझता हूं कि वो हमारा प्रार्थना स्वीकार करेंगे और इस जंग में जरूर शामिल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने पंचायत और 6 पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूं। थैंक। अब मैं जनता से राय लेना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये राय है कि कोई भी प्रत्याशी बनकर आए तो इसी तरह ईमानदार और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आए। ऐसे तो इस किनार कला नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के अंदर इन्होंने अपना एक इतिहास खड़ा किए हैं कि गरीब के मसीहा कल भी हैं और आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और जो ये रही विकास की बात, जिस समय जिला में गली नली पीसीसी का कार्यक्रम नहीं हुआ था, उस समय हमने अपने गांव में ढलैया रोड पर चले। और लाइन बत्ती बिजली की बात रही तो चेनारी से डायरेक्ट एक एक पोल इकट्ठा कर कर और अपने अंधेरे गांव को प्रकाश में रखने का कार्यक्रम किए थे। क्या ये अपने गांव को या इधर सभी क्षेत्रों को विकास करने के लिए काम किए थे? सभी क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सभी क्षेत्र में विकास करते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध आप सुने होंगे, चैनल के माध्यम से भी सुने होंगे कि ये जंग जीतने के लिए अपने केस और फौजदारी से नहीं डरते हैं, किसी अफसर को अफसरशाही नहीं चलने देते हैं प्रखंड के अंदर। मतलब कहने का मतलब ये जो सही है उसको सही करना है और जो गलत है उसको गलत करना है। इस ओके, थैंक यू सो मच। आपका प्रत्याशी कैसा है? हमारा प्रत्याशी बहुत ही अच्छा है, सलामत बाबू। ये पहले जिला पार्षद हो चुके थे, उन्होंने बहुत प्रयास करके इस जो भ्रष्टाचार है इसको बहुत कड़ाई से सुधारे थे। और हम लोगों के गांव तथा हम लोगों के उत्तरी क्षेत्र से उस समय भी इन्होंने विकास किया और आज भी करने को तैयार है। ये जीते या हारे उनका कोई पछतावा नहीं रहता है, केवल गरीबों का भलाई के लिए अपने जीव धन से तैयार रहते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई भी कीमत पे इनका गरीबों का भलाई करना है। जी, वो नहीं देखते हैं कि हमारे हमको वोट दिए हैं नहीं दिए हैं, हमारा है या नहीं है, ये नहीं ये सोचते हैं। वो सबके लिए समान ही बात करते हैं और समान ही कार्य करते हैं। कोई भी किसी गरीब को या धनी को कोई आता है द्वार पर उनके हाथ से निहंथा नहीं जाता है। और ये सबके हित में भलाई के योग है। हम यही कहेंगे कि सलामत बाबू को किसी तौर पर जिताएं जिला पार्षद से, क्योंकि ये बहुत योग्य आदमी है। मैं आप लोग के